में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं। इसके हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं। क्या कहता है स्टेटमेंट में, क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स बताने हैं, सॉल्यूशन बताने हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशंस मींस एक्स की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सोल्व करे। और किससे बताना हमने, फैक्टराइजेशन से। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। फैक्टराइजेशन में आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म हमारे पास कितनी है, -3x है। मतलब -3x के ऐसे हमने फैक्टर करने हैं जिनका सम, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है, एक सम देखना और एक प्रोडक्ट देखना है। जिनका सम हमारे पास -3x के इक्वल आए और प्रोडक्ट जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, एक्स स्क्वेयर इंटू 10 मीन्स -10x स्क्वेयर के, -10 इंटू एक्स -10x स्क्वेयर के इक्वल आना चाहिए। सम ये और प्रोडक्ट ये, इसके टुकड़े करने हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सारे आपके क्वेश्चनों में काम आएगी जो चीज़ है। आपने हमेशा ध्यान देना है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है, प्रोडक्ट का अगर साइन पॉजिटिव है तो जो फैक्टर बनेंगे वो दोनों इससे छोटे बनेंगे। जो भी वैल्यू जिसके भी हमने फैक्टर करने हैं दोनों उससे क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव है, जैसे इसमें आया हुआ है नेगेटिव -10x स्क्वेयर, तो एक इससे वैल्यू बड़ी बनेगी, एक इससे छोटी बनेगी। हमेशा एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना आपने। चलिए अब हमने किसके फैक्टर करने हैं, -3x के करने हैं। तो माइनस का 4x और प्लस का x, अगर मैं -4x प्लस का x इनको ऐड करता हूँ, सम करता हूँ, तो वैल्यू मेरे पास कितने के इक्वल आता है, -3x। लेकिन मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ इसको तो -4x स्क्वेयर आता है। तो यहाँ पे तो ये तो चलो ठीक है आ गया, बट प्रोडक्ट तो नहीं बना, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं बनेंगे। फिर हम आगे देखें, -5x एंड प्लस का 2x, -5x प्लस 2x माइनस के क्या बचते हैं, 3x, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो -10x स्क्वेयर। बड़ा सिंपल सा है। चलिए लिख देते हैं इसमें, -3x को हम कैसे लिख सकते हैं, -5x एंड प्लस का 2x। इसको ऐसे बाइफरकेट करके लिखा मैंने, -10 इजिकल टू 0। आगे तो बड़ा ही आसान सा है, पहले भी आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन लेना हमने, x, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा माइनस और 5, x यहाँ से x कॉमन -5। अब इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन है, यहाँ पे x -5 इजिकल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x -5 और यहाँ पे बचा x -5 आने से यहाँ पे x प्लस का निशान और 2 इजिकल टू क्या हो गया, 0। दिस इंटू दिस इजिकल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से एक बार तो x -5 इजिकल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इजिकल टू 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 5, यहाँ से x की वैल्यू -2। तो रूट्स जो बने हमारे, रूट्स क्या क्या है, x इजिकल टू 5 एंड -2 आर द रूट्स। सिंपल सा है। चलिए अब नेक्स्ट में अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वेयर प्लस का x माइनस 6 इजिकल टू 0। सम कितना, प्लस का x आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना, सेम वही चीज़ करनी है हमने, प्रोडक्ट इनके इक्वल -6 इंटू 2x स्क्वेयर, तो माइनस का 12x स्क्वेयर, -6 इंटू 2x स्क्वेयर -12x स्क्वेयर। ठीक है, अब प्रोडक्ट अगर माइनस में आ गया तो एक प्लस का और एक माइनस का, बड़ा और छोटा बनेगा हमेशा। तो हम क्या करें, देखिए 2x स्क्वेयर प्लस का तो 4x और माइनस का 3x, प्लस का 4x माइनस 3x, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। अच्छा कई बार क्या कहते हैं, चलो इससे अगर बड़ी वैल्यूज़ हों तो वो कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता, कई बार कैसे करें हम। सिंपल सा, जैसे हमारे पास ये प्लस का 1 है तो आप 2 - 1 अगर बन जाए ठीक है, नहीं तो
2 इंटू -1 तो -2 ही होता है। फिर हम क्या लें, 3 - 2, एक एक बढ़ाते जाइए, ठीक है, उसमें से कम करते जाइए, इसमें बढ़ाते जाइए। 3 - 2, 3 - 2 6 हो जाएगा। इसमें एक बढ़ाया, उसमें से कम कर दिया, 4 - 3 1 बन जाता है, 4 3 जा 12, ठीक है, बन जाएगा। अब माइनस का 6 = क्या हो गया, 0 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, x, प्लस का निशान भी बच गया, 2x 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस है तो माइनस ही लेंगे आप, इनमें x तो है नहीं लेकिन 3 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, x। ध्यान दीजिए बाहर माइनस है, अंदर वाले का जो भी होगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x + 2 = 0। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो यहाँ से अब दोनों में से क्या कॉमन हो गया, x + 2। यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस का 3 = 0। एक बार तो x + 2 = 0 कर दीजिए, एक बार 2x - 3 = 0 कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। यहाँ से 2x = 3, सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गया। तो हमारे जो रूट्स बने, रूट्स क्या क्या आए, x की वैल्यू क्या बना, एक तो -2 और दूसरा 3/2 बन गया, ठीक है। ये हमारा इनका क्या आ गया, रूट्स आ गया। चलिए अब हम इसके कितने पार्ट हैं हमारे पास, 5 पार्ट हैं। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड ही किया है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। आपने हमेशा सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट है वो प्लस में है या माइनस में। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आ गया उसको फैक्टर करना बड़ा ही आसान लगने लगता है। फिर सिंपल इस चीज़ के ऊपर ध्यान जरूर दें। अब थर्ड पार्ट में देखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0। इसके x वाले टर्म्स के हमने फैक्टर करने हैं। 7x को हमने बाइफरकेट करना है कि उनका जो सम आए वो तो हमारे पास क्या हो, 7x हो। और प्रोडक्ट किसके बराबर, √2x² इंटू 5√2। √2 इंटू √2 कितना बनता है, 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, मतलब उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 10x⁻2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब 7x हमारे पास प्रोडक्ट प्लस में है तो दोनों इससे क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। और अगर हम देखें तो 5x और 2x, 5x + 2x जो बनता है 7x, और 5 × 2x करते हैं तो 10x²। बड़ा ही सिंपल हो गया प्रोडक्ट पता चलने पर। तो ये हमारे पास √2x² प्लस का 5x या 2x, चलो दोनों में से कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं आप। 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ मेरे पास सिर्फ x कॉमन है। अगर x कॉमन है तो यहाँ पे तो बच गया √2x और प्लस का क्या बच गया, 5। √2x प्लस का 5, यहाँ पे x कॉमन है नहीं। अब 2 और √2 में से हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 तो मतलब यहाँ पे हमारे पास √2 इंटू √2 है और यहाँ पे भी एक √2 है, तो हम √2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, साथ में x बचेगा, प्लस का निशान बचेगा, √2 बाहर आने से क्या बन गया, 5। देखिए ये वैल्यू सेम आ गई कि नहीं आ गई, इट मीन्स आप सही जा रहे हैं। अब √2x + 5, इन दोनों में से यहाँ पे बचा x, प्लस का यहाँ पे हो गया √2 हो गया, ठीक है। अब एक बार तो √2x + 5 = 0 पुट कर दीजिए, या फिर x + √2 = 0 होगा। यहाँ से √2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -5, और x की वैल्यू -5/√2, यही बनेगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या बन रही है, -√2 बन रही है। सो रूट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, रूट्स हमारे पास बन गए x = -5/√2 एंड -√2 हो गया, ठीक है, बड़ा ही सिंपल। अब नेक्स्ट, अच्छा कई बार क्या है,
कुछ बुक्स में हो सकता है इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दें, -5/√2। हम नीचे रूट नहीं रखते तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा -5√2/2 × 2। ये वैल्यू भी आ सकती है आपकी, इसकी जगह ये वैल्यू भी हो सकती है सॉल्यूशन में। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 2x² - x प्लस का 1/8 = 0। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/8 है, हम सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो सबको 8 से मल्टीप्लाइंग बाई 8 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, ये बन गया 8 2 जा 16x² माइनस का 8x, इसको 1/8 × 8 प्लस का 1 = 0। सबको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, या एलसीएम ले लेते थे, वो भी एक ही बात थी। अब हमारे पास जो सम बनेगा, सम 16x² प्लस इंटू सम हमारा -8x हो गया, और प्रोडक्ट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16x² × 1 को, तो 16x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्लस का आ गया। प्रोडक्ट हमारा अगर पॉजिटिव है तो दोनों इससे क्या बनेंगे, स्मॉल बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 16x² माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 1 = 0 बन जाएगा। ठीक है, -4x माइनस 4x प्लस 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, एक तो 4 कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया, 4 4 जा 16x माइनस का निशान 4x का 4x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, 1 बच गया। यहाँ पे माइनस है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो हमारा 1 तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 4x माइनस 1, अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है। यहाँ से वैल्यू आ गई 4x माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा 4x और -1, दैट मीन्स दोनों सेम ही आ गए। अब हमारे पास क्या होगा, दोनों सेम ही है तो क्या बन जाएंगे, सो 4x माइनस 1 = 0, 4x = 1, x की वैल्यू 1/4 आ गई। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से भी 1/4 होगा, यहाँ से भी 1/4, तो हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो दो हैं, रूट्स x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4, दोनों वैल्यू क्या होंगी, हमारी सेम होंगी। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब इसका फिफ्थ पार्ट, ये कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा था हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर 4x माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा था। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस का 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0, ये है हमारे पास। अब हमारे पास सम क्या होना चाहिए, माइनस का 20x, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 100x² × 1 100x², प्लस में आ गया तो दैट मीन्स 20 से छोटे ही बनेंगे, 20 से क्या करेंगे हम 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10, -10 -10 माइनस के 20, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाएगा, एंड प्लस 1 = 0 बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, 10x, यहाँ पे क्या बचा 10, एक x भी बचेगा, एज इट इज आ गया -1 हो गया। सेम यहाँ पे हमारे पास -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो 10x बच गया, -1 = 0, 10x -1 फिर कॉमन हो गया, सेम है यहाँ पे, इधर भी 10x और माइनस का 1 = 0 हो गया। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से ये भी पहले फोर्थ पार्ट की तरह सेम आ गया दोनों से, 10x माइनस 1 = 0, यहाँ से 10x की वैल्यू 1 हो गया और x की वैल्यू 1 क्या हो गई, 10 हो गई। तो दोनों से यहाँ से भी अगर अलग अलग भी करना चाहें, ना ध्यान में रहे, तो 10x = 1 और x की वैल्यू 1/10 हो गया। सो रूट्स हमारे पास क्या बन गए, x = 1/10, 1/10, 14 कैसे लिख दिया भाई, 1/10। दीज आर आवर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा है, सारा सिंपल, ये पता होना चाहिए। निकाल तो लेते हैं आप, सिर्फ ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या नहीं है हमारा जो प्रोडक्ट।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।